प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से आएंगे। और आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि कल की क्लास में हम लोगों ने वेन डायग्राम टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिसिंग नंबर अर्थात लुप्त संख्याएं ज्ञात करना। पूरा का पूरा सिस्टम कैलकुलेटिव है, पूरा का पूरा सिस्टम केवल और केवल कैलकुलेशन से भरा हुआ है और आप सभी प्यारे साथियों को सभी की सभी कैलकुलेशन मेरे साथ करते हुए चलनी है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या तैयार हैं क्वेश्चंस के लिए। और ये जो मिसिंग नंबर है, मैं आपको एक व्यक्तिगत सलाह भी इसकी देना चाहूंगा। इसके क्वेश्चन को आप पेपर में अगर कर रहे हैं और लगभग आपको 30-40 सेकंड के अंतर्गत आपके माइंड में क्लिक कर गया कि भाई क्या लॉजिक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता है तो एक पर्सनल सलाह आपसे यही है कि मेरे प्यारे दोस्त आप उस क्वेश्चन को सबसे बाद में सॉल्व करें। फिर मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो या आप लोग उस क्वेश्चन को करो ही मत। मैंने कहा कि उस क्वेश्चन को आप सबसे बाद के लिए ले जाइए। सबसे बाद के लिए मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि मेरे प्यारे साथी अगर आप लोग उसी क्वेश्चन में उलझ कर रह गए ना, तो आप लोगों को ना तो वही होगा और बाकी क्वेश्चंस भी आप लोगों की बड़ी दिक्कत करेंगे। तो दो चीजों की मैं हमेशा सलाह देता हूं, सही है ना मेरे प्यारे दोस्त। दो चीजों की सलाह मैं हमेशा देता हूं कि एक तो मुद्दा यह है कि मेरे प्यारे गुड्डा, एक मुद्दा तो यहां पर यह है कि एक टॉपिक मिसिंग नंबर और एक है आपका जो सिमिलर सेट होता है। सिमिलर सेट सुना है ना एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। एक भाई कह रहे हैं संदीप भैया अगर वर्दी पद सीरीज कल नहीं थी तो पहले ही बता देते, हमने बहुत वेट किया। बाबू एक बात बताओ सच सच की, क्या मुझे कोई इस बात का शौक है कि मैं लास्ट तक क्लास शेड्यूल करा के रहूं और आप लोगों की एंड टाइम पर क्लास हटा दूं? ये कोई शौक नहीं है। मतलब मैं आपसे स्पष्ट अगर ये कहूं कि भाई कोई इधर उधर की बात बताऊं तो उससे कोई फायदा नहीं है। बड़ी स्पष्ट बात यह है कि कल एक अर्जेंट मीटिंग में हम लोग बिजी हो गए थे और मीटिंग भी केवल ये थी कि भाई एसएससी में जो भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं गुड्डा, मतलब ये जो एडुकेटी है ना, ये बातें चल रही हैं कि आगे आने वाले एग्जाम में यूपी पुलिस का टेंडर भी इसे दे दिया जाए या अन्य एग्जामों के टेंडर भी इसे दे दिए जाए। तो आप लोग समझो कि जो व्यवस्थाएं वहां पर दिक्कतें में हैं, और आप में से भी बहुत बच्चे दिल्ली पुलिस में फॉर्म भरते हैं, एसएससी जीडी में फॉर्म भरते हैं, एमटीएस सीएचएसएल में फॉर्म भरते हैं, तो मतलब ये दिक्कतें हैं, है ना। तो दिक्कत जब बन जाती है ना तो उसमें थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। लगातार मीटिंग होना, लोगों से मिलना, उसकी पूरी व्यवस्था बनवाना, वो सारी चीजें होती हैं। तो इस वजह से कल एक बिल्कुल लास्ट टाइम तक मैंने इंतजार किया, लेकिन मीटिंग मतलब मैं फ्री नहीं हो पाया और मैंने इस वजह से आप सभी प्यारे साथियों की क्लास कल शाम वाली जो हमारी वर्दी पद सीरीज की क्लास थी वो ऑफ कर दी। आज कंटिन्यू करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मिसिंग नंबर बताएंगे कि क्या आंसर है पहले सवाल का। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। बता सकते हो सभी प्यारे दोस्त, बहुत आराम से ध्यान से सवाल को समझेंगे। मैंने क्या बोला ध्यानपूर्वक समझेंगे। यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा क्या बोल सकते हैं समझने की कोशिश करेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। तो यहां पर 9 से लेकर 13 में ये 4 का डिफरेंस है, 13 से लेकर 22 में ये 9 का डिफरेंस है। कुछ समझ में आया? कुछ माइंड पर क्लिक किया है क्या? माइंड पर एक व्यवस्था क्लिक कर रही है कि मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ध्यान से समझना। ये 4 कितने का वर्ग है? मैं ये कह सकता हूं ये 2 का वर्ग है। ये 4 कितने का वर्ग है? ये 4 2 का वर्ग है। और ये 9 कितने का वर्ग है? 9 3 का वर्ग है। सही है। तो मैं आगे की यहां पर व्यवस्था में क्या ये कह सकता हूं कि 4 का वर्ग ले आऊं, और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। और 22 में अगर मैं 16 जोड़ूंगा तो मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि ये जो वैल्यू बनेगी, ये जो ओपन ओवरऑल 16 और 22 जुड़कर आएगा वो 38 वैल्यू बनेगी और बी ऑप्शन सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कोई भी डाउट है? क्या इसमें कोई भी डाउट है? नहीं है, बी ऑप्शन राइट है। बताओ चलो इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का क्या आंसर है। यहां पर कैसे ये अंक चल रहे होंगे आप लोग एक बार चेक करिएगा। ये 3 5 8 13 22 एंड देन क्वेश्चन मार्क, एंड देन क्वेश्चन मार्क, कैसे ये कंप्लीट वैल्यू बन रही होगी। तो मैंने यहां पर क्या बोला, 3 से 5 कैसे आया? सर 3 दूनी 6 माइनस 1 लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। 3 दूनी 6 माइनस 1 5 हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ये 5 से 8 कैसे आया? 5 दूनी 10 माइनस 2 8 हो गया। 5 दूनी 10 माइनस 2 8 हो गया। यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा 8 से 13 कैसे आया? 8 दूनी 16 माइनस 3 13 हो गया। और यहां पर 13 से 22 कैसे आया? 13 दूनी 26 माइनस 4 22 हो गया। तो अब सीधा सीधा 22 गुणा 2 माइनस 5 हो जाएगा। हर बार 2 की गुणा हुई है, पहली बार में माइनस का 1 है, फिर माइनस का 2 है, फिर माइनस 3 माइनस 4 एंड देन माइनस 5। तो हमने यहां बोला 22 दूनी 44 और 44 में से 2 माइनस आप लोगों को करना है। 44 में से अगर आप लोगों को 5 माइनस करना है तो ये वैल्यू 39 बन जाएगी। और सी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर, नीचे करो कमेंट को, सी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। एकदम सॉलिड तरीके से सोचो, विचार करो कि इस क्वेश्चन मार्क पर क्या हो सकता है। देखो मैं आपको एक छोटी सी हिंट देता हूं, या तो आपकी कैलकुलेशन
पंक्ति में चल रही होगी या स्तंभ में। कहने का मतलब या तो इन नंबरों के साथ कोई कैलकुलेशन हुई होगी, हो सकता है इनके साथ ना हुई हो, तो हो सकता है इनके साथ कोई कैलकुलेशन हुई हो। तो ध्यान रखना मेरे सभी प्यारे दोस्त, ये बात ऐसे समझने की कोशिश करना। मेरे प्यारे गुड्डा, एक्विडिटी जो एडुकेटी है, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी इसे कोई एसएससी के अलावा कोई टेंडर मिला है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगर चीजें व्यवस्थित नहीं हुई और चीजों को कंट्रोल नहीं किया गया तो बाकी एग्जाम का टेंडर भी शायद वो ले ले। तो फिर एक बात बताओ, अगर कल को मान के चलो किसी अन्य एग्जाम का, जैसे मान के चलो यूपी में ही किसी एग्जाम का टेंडर अगर उसने लिया, तो जब एसएससी में उसने व्यवस्थाएं बिगाड़ रखी हैं, तो आपको लगता है कि यूपी में व्यवस्थाएं नहीं बिगड़ेंगी? कहने का मतलब यह है कि जो चीज गलत है ना, उसका विरोध अगर समय से ही हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि धीरे धीरे समय गुजरने के बाद तो फिर पक्ष मजबूत हो जाता है और फिर विरोध करने से भी कुछ नहीं होता। सही है ना, विरोध करने से भी कुछ नहीं होता। फिर बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त क्या आंसर है इसका? देखो ध्यान से गुड्डा, अगर मैं इस 16 और 13 को जोड़ दूं, मैं अगर आपसे कहूं कि भाई 16 प्लस 13 और माइनस कर दूं इस 14 को, तो मेरे प्यारे गुड्डा आप जानते हैं 16 और 13 29 माइनस 14 बराबर ये 15 आएगा। कोई डाउट है क्या? बोलो कोई डाउट है क्या? दूसरे स्टेप पर आएंगे। कह रहा है कि ये 28 और ये 12 है, तो ये 28 प्लस 12 है और माइनस कितना 10। चेक करो, 28 और 12 40 माइनस 10 बराबर ये 30 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है। तो ये जो है 29 और 16, मैं ये कह सकता हूं कि 29 प्लस 16, तो ये 45 हो गया और 15 हमें घटाना है। 45 में से 15 घटाने का मतलब होगा आंसर 30 का हो जाना। तो करेक्ट आंसर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, यहां तक व्यवस्था एकदम ओके होगी। अब आप बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा माइंड लगाओ भाई, कैसे कैलकुलेशन बनी होगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, कैसे कैलकुलेशन बनी होगी। सभी प्यारे दोस्त जरा जरा ध्यान से देखेंगे कि इस कैलकुलेशन में कैसे चीजें व्यवस्थित रूप से चली होंगी। सभी प्यारे दोस्त ध्यानपूर्वक समझेंगे। मेरे गुड्डा यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। ये 25 और ये 5 है, डिविजिबल है ये, हाँ जी। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 25 में 5 से भाग दूंगा, इस 25 में इस 5 से, तो ये भाग 5 बार जाएगा। और इस 5 में अगर इस वाले 2 को प्लस कर दूंगा, तो ये 5 प्लस 2 बराबर ये वाली वैल्यू 7 हो जाएगी। लेकिन क्या ये लॉजिक, क्या ये सिस्टम आगे लागू है? क्या ये पूरा सिस्टम आगे लागू है? ये चीज हमें चेक करनी है। कैसे? मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर देखो ये 42 है, अगर ये वैल्यू 42 है तो मैं 42 में बटे ये 6 करूंगा, तो ये वैल्यू 7 होगी और 7 में प्लस का 10 जोड़ूंगा। क्या बोलेंगे भाई? 42 बटे कितना? 42 बटे ऊपर वाली वैल्यू 6, ये 7 आ गया और प्लस का अगर 10 करेंगे तो 7 और 10 17 हो जाएगा। 7 और 10 17 हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब आगे की कहानी सुनेंगे। मैंने कहा ये 21 बटे 3 करिएगा, 21 बटे 3 करिएगा, 7 आएगा और 7 में इस वाले 20 को प्लस कर दो। 7 में जैसे ही प्लस 20 होगा, 7 में जैसे ही प्लस 20 होगा, तो ये 20 और 7 27 हो जाएगा और सी ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे साथी जरा ध्यान से सुनेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे, किसी भी प्यारे साथी को कोई डाउट या दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर है। जल्दी से लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या लॉजिक लग सकता है इस क्वेश्चन का। जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। और मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, ये 7 का वर्ग लिख रहा है, ये 21 का वर्ग लिख रहा है, ये 15 का वर्ग लिख रहा है। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों का माइंड क्या कहता है? आप लोग बताओ, आप लोगों का माइंड क्या कहता है? सभी प्यारे साथी बताएंगे। बताओ भाई, जल्दी से कोशिश करो सभी प्यारे दोस्त की क्या वैल्यू हो सकती है, क्या वैल्यू हो सकती है, बताओ जल्दी। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, चलें चेक करें एक बार, सुनो ध्यान से। सभी प्यारे दोस्त एक बार ध्यान से सुनेंगे। मैं यहां पर इतना तो कह पा रहा हूं कि ये 7 गुणा 7 हुआ है, 7 सत्ते 49। मैं यहां पर ये समझ पा रहा हूं कि 49 गुणा 2 हुआ है, 49 दूनी 98। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ये 21 गुणा 21 हुआ है, हाँ या ना? ये 441 का 2 गुना हुआ है, हाँ या ना? ये 15 गुणा 15 हुआ है, भाई गुणा सेम अंक बोलूं या स्क्वायर बोलूं बात बराबर है। और यहां पर गुणा का 2 हुआ है, 225 दूनी 450। तो यहां पर 98 से 140, 882 से 1302 और 450 से क्वेश्चन मार्क। मैं कैसे पहुंचूंगा वैल्यू तक, जरा ध्यान से सुनेंगे।
सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं 98 से 140 की बात करता हूं तो कैसे चीजें बन सकती हैं। मेरे प्यारे गुड्डा 98 में अगर मैं यहां पर प्लस करने लग जाऊं, पता है कितना प्लस करने लग जाऊं? 49 - 7 को। क्या बोला? 49 - 7 को। तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये 98 प्लस 49 - 7 42 होगा, जो कि 8 2 10 9 4 13 और 1 14 है, 140 की प्राप्ति कराएगा। क्या कोई डाउट है इस बात में? मेरे प्यारे दोस्त जरा आगे मेथड को बढ़ाते हैं। 882 में जो ये संख्या 882 है, अगर मैं 882 में जोड़ने लग जाऊं कितना? 441 - 21, 441 -21 अर्थात 882 प्लस 441 में से 21 गई तो 420 हो गया। कितना आएगा? 2 और 0 2, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 8 4 12 और 1 13, ये 1302 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने कहा ये क्या है? 450। तो 450 में प्लस कितना करना पड़ेगा? मुझे अच्छी तरह से पता है 225 में से 15 घटाकर 225 - 15, तो 225 में से 15 गए तो 210 आया। तो 450 प्लस 210 बराबर ये 660 हो जाएगा। 660 का मतलब है डी ऑप्शन राइट आंसर है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्या यहां तक हर एक मुद्दा ओके है? बताओ जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या है? 660। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। जॉनी कुमार लिख रहे हैं सर आज मेरा बर्थडे है, सर आशीर्वाद दीजिए। भाई जॉनी भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए जन्मदिन की, बहुत बढ़िया, और आप ऐसे ही आगे बढ़ें और खूब मेहनत करें, बढ़िया व्यक्ति बने और जीवन में खूब सफलता प्राप्त करें। बताओ जल्दी से, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे अब। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या वैल्यू बन सकती है। गुड्डा यहां पर ध्यान से सुनना, जब कभी भी दो छोटे अंकों से मिलकर कोई एक बड़े अंक का निर्माण अगर हो रहा है, बात को बहुत कैलकुलेटिव है, ध्यान से सुनना, जैसे दो छोटे अंक हैं और उनसे मिलकर एक बड़े अंक का निर्माण हो रहा है, तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर दो केस हैं। पहला केस जो मैक्सिमम है वो दोनों का स्क्वायर हो या दोनों का क्यूब हो, या हो सकता है एक का स्क्वायर और एक का क्यूब हो। ये बात आपको जितनी प्रैक्टिस करते चले जाओगे उतनी परफेक्ट के साथ पता चलती चली जाएगी। सही है, सुनो ध्यान से। ये 3 है, मैं 3 का क्यूब करूंगा तो कितना होगा? 3 का क्यूब 27 होगा। और ये 2 है, अगर मैं 2 का क्यूब करूंगा तो कितना होगा? 2 का क्यूब 8 होगा। और इन 27 और 8 का टोटल क्या ये 35 होगा? बोलो या सुनो। मैंने कहा 27 और 8 का जो टोटल होगा वो 35 हो जाएगा। आगे की बात समझाते हैं। अब ये 1 और 5 है, तो 1 का क्यूब कितना है? 1 का क्यूब 1 है। और ये जो 5 है, 5 का क्यूब कितना है? 5 का क्यूब 125 है। अगर 125 और 1 को जोड़ूंगा तो ये वैल्यू 126 आएगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ो, ये 3 है और ये 4 है। मेरे प्यारे दोस्तों 3 का क्यूब 27 होगा और 4 का जो क्यूब है वो 64 होगा। जोड़ना 7 4 11 1 6 2 8 और 1 9। मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर जो वैल्यू बनेगी वो 91 बनेगी। 91 का मतलब है 91 मतलब वैल्यू कौन सी हो जाएगी? वैल्यू ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, जल्दी से बोलेंगे, बात समझ में आई है? यहां तक मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बता दो इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनेंगे, बढ़िया और शानदार तरीके से, बढ़िया और शानदार तरीके से ध्यान पूर्वक समझेंगे क्या जवाब हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से बताओ क्या जवाब हो सकता है। तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा कैसे बोल सकते हैं? यहां देखो, ये आसपास छोटे छोटे अंक हैं 6 8 7 4 और बीच में एक बड़ा सा अंक लिख रहा है 54। कैसे पकड़ सकता हूं मैं इस अंक को? कैसे इस वैल्यू को मैं कैरी कर सकता हूं? जरा ध्यान पूर्वक समझना कैसे हो सकते हैं। सही है ना? मेरे प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनेंगे कैसे वैल्यू बन सकती है। मैंने आप लोगों से कहा ये 6 है और ये 7 है। अगर मैं 6 और 7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये संख्या 42 बन जाती है। और इस 8 और 4 को आपस में जोड़ दूं तो 8 + 4 12 बन जाता है और इन दोनों का टोटल 54 बन जाता है। क्या इतनी सी बात में किसी भी दोस्त को कोई भी समस्या हुई? बताओ भाई जल्दी से। ये हो सकता है कि यहां पर 6 7 की मल्टीप्लाई हुई, 8 और 4 की भी मल्टीप्लाई हो जाए। हो सकता है दोनों को प्लस कर दे, हो सकता है एक को प्लस एक को माइनस कर दे। वो चीजें तो प्रैक्टिस से हमारी समझ में आ जाएंगी। और आप विश्वास करो, 2-3 लॉजिक ही होते हैं। अगर आपको एक बार माइंड में सेट हो गया कि हाँ भाई ये होता है, क्योंकि इन सवालों का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता, मतलब कैलकुलेशन के साथ ही हमें आगे बढ़ना। ये बात आप लोग समझेंगे, ठीक है? आगे सुनो मेरे प्यारे गुड्डा, अगर मैं इस 8 और 4 की गुणा करूं, 8 × 4
तो क्या मुझे 32 प्राप्त होगा? और इस 12 और 7 को जोड़ दूं तो 12 प्लस 7 बराबर 19 होगा। 32 और 19 जोड़ोगे तो ये 51 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? और ये संख्या 51 ही बन रही है, बोलो ना? तो सेम कॉन्सेप्ट है, ये 9 और ये 5, 9 और 5 की गुणा कर दो, 9 पंजे 45, और इस 14 और 9 को जोड़ दो तो ये 14 प्लस 9 बराबर 23। तो मेरे प्यारे दोस्त 5 और 3 8, 4 और 2 6, ये 68 आएगा। 68 आएगा और बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। 68 आएगा और बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलो जी बताओ क्या आंसर है इस प्रश्न का, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ध्यानपूर्वक समझना गुड्डा, क्या जवाब हो सकता है। जहां तक मुझे लग रहा है इस ट्राइंगल के बाहर जितने भी अंक दिखाई दे रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा, इस ट्राइंगल के बाहर जितने भी अंक दिखाई दे रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 64 है, अगर मैं चेक करूं तो ये 8 का वर्ग है, 8 का वर्ग है। ये जो 49 है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 7 का वर्ग है? और ये जो 36 है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 6 का वर्ग है? और अगर मैं इस 8, 7 और 6 को जोड़ दूं, भाई 8 प्लस 7 प्लस 6, 8 प्लस 7 प्लस 6, तो 8 से 8 7 15 और 6 21 होगा। मेरे प्यारे दोस्त क्या ये बात समझ में आई? कहने का मतलब इन सभी अंकों का जो टोटल है वो 21 है। तो क्या मैं ये कह दूं कि ये 11 का वर्ग है 121? 11 का वर्ग। ये जो 81 है ये 9 का वर्ग है। और ये जो 100 है ये कितने का वर्ग है? ये 10 का वर्ग है। तो यहां पर जोड़ेंगे 11 प्लस 9 20 और 10 30 आएगा। 11 प्लस 9 20 और 10 30 आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एक बार लिख लेना भाई कॉपी में चीजों को, कॉपी में लिख लेना। 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 10 बराबर 30। करेक्ट जवाब क्या है? ये करेक्ट जवाब हो जाएगा। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताएंगे इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे साथी जल्दी से जवाब देंगे। देखेंगे प्यारे गुड्डा क्या जवाब हो सकता है। 625 बाहर है, 676 बाहर है, 729 बाहर है, और यहां पर 78 लिखा हुआ है मध्य में। जल्दी से बोलो कैसे वैल्यू बन सकती है। मैं इतनी बात समझ सकता हूं ये 25 का वर्ग है 625। बोलो हाँ या ना? मुझे बताओ 676 26 का वर्ग है कि नहीं है? और मेरे प्यारे दोस्त 729 27 का वर्ग है। जोड़ के देखना, 25 प्लस 26 प्लस 27, 25 प्लस 26 प्लस 27, तो 5 6 11 7 18 का 8 हासिल 1, 2 2 4 2 6 और 1 7, ये 78 बन जाएगा। 78 बन गया। मुझे बताओ कि 289 क्या 17 का वर्ग है? हाँ जी है। क्या 324 18 का वर्ग है? हाँ जी है। क्या 361 19 का वर्ग है? हाँ जी है। तो ये आएगा 17 प्लस 18 प्लस 19। तो यहां पर वैल्यू आएगी 8 7 15 9 15 और 9 24 का 4 हासिल 2, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5, 54। 54 का मतलब है बी ऑप्शन। 54 का मतलब है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे शेर और बताओ इसका क्या जवाब है जल्दी से। 10वां क्वेश्चन आपके समक्ष है। मुझे बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या है। जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त क्या जवाब होगा इसका। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। जल्दी से बोलेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बताओ भाई जल्दी जल्दी से क्या जवाब हो सकता है। एकदम सही है, कोई बात नहीं सोनू भाई आगे बढ़ेंगे। बताओ देखो ध्यान से, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। यहां पर देखो ये क्या है, 2 4 और 2, 4 गुणा 2 बराबर हो गया 8, और 7 एकम 7 गुणा 1 बराबर हो गया 7। 8 और 7 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 8 और 7 15 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा 8 और 7 15 हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है।
मैंने यहां पर क्या बोला, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और इन दोनों के बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब ये जो 3 है इसे इस 15 में प्लस कर दो, तो 15 + 3 18 हो गया। लेकिन ये बीच में कितना है, 9। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर दो केस बन सकते हैं। पहला केस ये बन सकता है कि मैं 18/2 करके 9 लिख दूं, और दूसरा केस ये बन सकता है कि मैं 1 + 8 = 9 लिख दूं। बात समझ में आ रही है? हर्षित भाई लिख रहे हैं, सर आप तो दिमाग का दही बना रहे हो क्वेश्चन ला ला के। बाबू मैं टॉपिक हटा दूं, फिर तुम कहो तो मैं हटा देता हूं टॉपिक को। देखो मैं बता रहा हूं कि इसका कोई भी लॉजिक, कोई भी फॉर्मूला फिक्स नहीं होता। एग्जामिनर बेटा पीछे से ही सेट करके भेजता है इन अंकों को अपनी कैलकुलेशन लगा के। इसीलिए मैंने आपको क्लास प्रारंभ से पहले एक बात बोली थी कि आप इन टॉपिक को सबसे बाद में करना। अब ये कोई वो थोड़ी है मुद्दा कि दिमाग की दही बन गई आपकी। मेरे प्यारे शेर, आपको करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, मत पढ़ो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो छोड़ देना। और एक क्वेश्चन छोड़ने का मतलब होता है 2 नंबर, अर्थात लाखों बच्चों में मेरिट में नीचे आ जाना। बात को समझो, ठीक है ना? मेरे प्यारे गुड्डा, यहां तक बात समझ में आ गई? आगे की बात ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे साथियों। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर मैंने बोला ये 3 और ये 3, तो क्या मैं 3 × 3 लिख सकता हूं? 3 × 3 9 होगा। और उसके बाद ये 5 और ये 2, तो 5 + 2 7 होगा। अब यहां पर आप लोग क्या बोलेंगे? 9 और 7 16 हो गया, और 16 में अगर मैं प्लस कर दूं इस 4 को, तो 16 और 4 20 होगा। 3 × 3 और 5 × 2 10। ओके ओके, या प्लस क्यों कर दिया मैंने? ये आएगा 3 × 3 9, 5 × 2 10, 5 × 2 = 10। तो ये 10 और 9 19, और 19 में ये 4 जोड़ो, 19 और 4 23, और 23 के अंकों को जोड़ोगे तो मेरे प्यारे गुड्डा 23 के अंकों को अगर जोड़ोगे तो ये 2 + 3 5 होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 के अंक 1 + 8 किए गए थे, तब 9 आया था। 23 के अंक 2 + 3 किए गए हैं, तब 2 और 3 5 आया है। बात समझ में आ गई? यहां तक बोलेंगे बात समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान से। मैंने यहां बोला कि ये 6 है और ये 9 है। 6 × 9 = 54, और ये 2 × 3, 2 × 3 = 6, 54 और 6 हो गया 60, और ये जो 4 है इसे प्लस कर दो, 60 और 4 हो गया 64, और 64 के अंकों को अर्थात 6 और 4 को जोड़ दो, तो 6 और 4 10 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका उचित जवाब है, सही आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक बात समझ में आ रही है? काफी बच्चों के लगातार कमेंट है कि भैया किताब का क्या रहेगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको कहा था कि 7 अगस्त को मैं किताब को लॉन्च करूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, कल किताब के बारे में ही पूरा डिस्कशन होगा, एक वीडियो शेड्यूल कराऊंगा और आपको किताब दिखाऊंगा भी कल। उसे ही लॉन्चिंग हम लोग कह भी सकते हैं सही भाषा में। लेकिन यहां पर भी एक छोटा सा मुद्दा, जो चीजें चल रही हैं मेरी लगातार, मेरी क्या मतलब अंकित सर की भी बातें लगातार फ्लिपकार्ट और अमेजन वगैरह वालों से चल रही हैं, तो अभी यहां पर मुद्दा एक अटका हुआ है। मुद्दा एक अटका हुआ है, और हो सकता है आज उसका कुछ फाइनल भी हो जाए। लेकिन मुद्दा एक ये अटका हुआ है कि उन लोगों का ये कहना है कि सर अभी पहले स्लॉट में 25,000 किताबें छप भी चुकी हैं, तो पहले स्लॉट में उनका कहना है कि 25,000 किताबें हम लोग छाप देंगे, जो कि छप भी चुकी हैं। लेकिन 25,000 किताब के बाद जो किताबें छपेंगी, उन्हें किताबों को छपने में टाइम लगेगा। तो अभी यहां पर 2 मुद्दे हैं। तो उनका यह कहना है, मैंने कहा जी वजह क्या है? तो वो कह रहे हैं कि अगस्त में जितने भी स्कूल वगैरह हैं, वो सबका प्रकाशन का काम और जो नया सत्र चालू होता है उस सब का काम होता है, इस वजह से थोड़ा सा डिले होगा। तो अब यहां पर दिक्कत क्या है? दिक्कत यहां पर यह है कि लगभग 25,000 किताबों से तो हमारा काम चलने का नहीं है। किताबों का काम चलेगा लगभग मेरे प्यारे दोस्त 1.5 लाख किताब कम से कम चाहिए रीजनिंग की, जिस हिसाब से बच्चों के मैसेज और आईवीआर के पास कॉल सिस्टम है। तो मेरे प्यारे दोस्त 25,000 किताब कम से कम हम लोगों को, मतलब 25,000 से कुछ होना नहीं, 1.5 लाख किताब कम से कम चाहिए। अब उन लोगों का इस बारे में यह कहना है कि सर 25,000 बच्चों के पास तो 1 वीक के अंदर किताब पहुंच जाएगी, लेकिन 25,000 से ऊपर जो बच्चे होंगे उनके पास 20 दिन का 25 दिन का टाइम लग सकता है। अब मैंने कहा कि यार 20-25 दिन तो बहुत होता है। अगर आज बच्चा ऑर्डर कर रहा है और 20-25 दिन में उसके पास किताब पहुंच रही, तो ये तो कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। 20-25 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं। तब वो कह रहे हैं कि हाँ सर इतना लगेगा, और अभी भी किताब जब बच्चा खरीदेगा तो बच्चे को किताब खरीदने में अब में लगभग 50 रुपए किताब महंगी पड़ेगी। मैंने उससे कहा कि सर जब ये सत्र वाला काम खत्म हो जाएगा 10-15 दिन में, तब वो कह रहे हैं कि 50 रुपए सस्ती किताब पड़ जाएगी, और दूसरी बात बच्चे के पास 1 वीक के अंदर किताब पहुंच भी जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, मैं आप लोगों से कहूं कि भाई आप लोग कल किताब खरीद लो। ध्यान से सुनना सभी मेरे प्यारे गुड्डा, ध्यान से सुनना और मुझे बताना कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। मैं आपसे कहूं कल आप किताब खरीद लो और प्लस 50 रुपए एक्स्ट्रा भी दे दो, फिर भी किताब आपके पास 20 दिन में पहुंच रही है, 25 दिन में पहुंच रही है, और